अब क्या करूं मौसी, मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है। एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, मगर तुम्हारे दोस्त के लिए तुम्हारे मुंह से तारीफ ही निकलती है। बस क्या करूं मौसी, मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है। और उसके बाद मौसी क्या कहती है वो तो आप जानते हैं। और फिर जय क्या बोलते हैं, अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू। मेरी एक बात नोट कर लें, जब बाबर कम बैक करेगा तो हिल बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग विराट कोहली, और उसका शुमार गैरी सोबर्स, विव रिचर्ड्स, उन लोगों में होगा। अरे ये ऐसे दोस्त जो हैं, ये ना ही हों तो बेहतर है। आप उसको वहाँ रहने दें जहाँ वो है। नो डाउट बड़ा अच्छा कवर ड्राइव है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान एट द मोमेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन टू प्ले फॉर पाकिस्तान। बट अभी तो वो मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, जावेद मियादाद से भी बहुत दूर है। अभी वहाँ कहाँ विव रिचर्ड्स, और फिर मौजूदा हालात में आप जो है विराट कोहली तक उसको लेके चले गए हैं। ये आप कैसी दोस्ती निभा रहे हैं? मैंने उससे पहले भी बात की हुई है कि उसको गलत जिम्बाबर कहा गया। ऐसा नहीं है। उसके परसेंटेज ऑफ रन्स जो हैं वो सिर्फ 5% के करीब हैं। उसकी जो सेंचुरीज हैं वो बड़ी टीम्स के खिलाफ हैं। इज़ जस्ट द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ हिस गेम, कि जब उस पर प्रेशर आता है तो वो बढ़ते ही चला जाता है। उसके साथ जाति भी हो रही है, ऑब्वियसली सारे ही उसके ऊपर वो मैग्नीफाई कर दी है। अब इंडिया में कोई खिलाड़ी आता है तो उसको आते ही कोई सचिन तेंदुलकर के साथ मिलाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग रिकी पॉन्टिंग के साथ आते किसी को मिला देते होंगे। होते हैं कहीं पर ऐसे। ये पाकिस्तान में ख़ास ऑब्सेशन है, हम शुरू ही हो जाते हैं, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। चीज़ें ख़राब होती चली गई, बड़ा ही गलत डिसीजन किया गया। जिसने भी तायद की गलत किया, उसको जिस तरह भी किया, टाइम नहीं था वो। तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी देके उस पर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया। फिर जो पाकिस्तान में गंदी पॉलिटिक्स होती है उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता था। तो ये बड़ा घटमट हो गया। एक अच्छा प्रोडक्ट जो हमारा है पाकिस्तान का, उसको ख़राब कर दिया गया, और उसमें सब जिम्मेदार है इंक्लूडिंग बाबर। क्यों? क्योंकि बाबर रेस्ट नहीं लेता। आई होप ही परफॉर्म्स, आई कीप सेइंग दैट। अभी लाहौर के खिलाफ मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस दे देगा अच्छी। ही कैन, ही इज जस्ट एन इनिंग्स अवे। ऑब्वियसली वो नज़र आया, हमने देखा उसको जब वो गया है खेलने के लिए साउथ अफ्रीका में। मुश्किल कंडीशंस थे, उसमें उसने परफॉर्मेंस दी, एज ओपनर भी बैटिंग करते हुए उसने स्कोर किया। बट वो एक चीज़ है ना, जब व्हेन हिल बी अवे फ्रॉम इट, और अगर वो नहीं है तो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, और तो देयर इज नो अदर वे। ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज मेंटल एस्पेक्ट। सीरियसली ही नीड्स सम मेंटोरशिप। दैट्स व्हाट ही नीड्स एट दैट लेवल। अब आप उसको क्या बताओगे? बैटिंग के अंदर सारी तो उसने खेल के दिखा दिया हुआ है। अब वो आउट कैसी बॉलों पे होता है? कभी वो पीछे जाते हुए बॉल को ग्लांस कर रहा है, पहले उस तरह आउट हो रहा था, सीधी सीधी गेंद आ रही होती है, इस पर वो आउट हो जाता है। अंदर गेंद पड़ रही है तो जिसमें वो पहले बड़े अच्छा फ्लिक कर देता था, अब उससे वो भी नहीं हो रहा। तो कहीं कुछ फंस गया है ना। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसको ओवर हाइप ना किया जाए। उसको एक लंबा स्ट्रगल करना है। अभी तो वो मिड अपने करियर के अंदर आया है। अभी उसकी उम्र 30 साल के आसपास है। बैट्समैन मेच्योर होते हैं इसी एज के अंदर जाके। बाबर के साथ जो भी सिंसेयर होगा वो उसको यही कहेगा, बाबर जो भी पीएसएल में होता है वो हो जाने दो। उसके बाद अपना टाइम जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाओ, काउंटी में लो सीजन, खेलो उधर जाकर। इससे अच्छा बाबर के लिए इस करियर की स्टेज पे और कुछ नहीं हो सकता। या जो है वो फिर अपना गेम खेले। हम फिर अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली के साथ हम नाम ले लेते हैं, बट विराट भी आप देखें तो वो अपना गेम खेलता है, उसके इर्द गिर्द खेला जाता है। That's how these batsmen are. That's how Joe Root plays. That's how Kane Williamson plays. That's how Steve Smith plays. ये सारे बाबर से बहुत आगे के बैट्समैन हैं, बट ये एक ही तरीका है खेलने का, बिकॉज दैट्स नॉट देयर नेचुरल गेम। उनके इर्द गिर्द आके बाकी लोग खेलते हैं। बाबर के लिए तो आइडियल ये होता है जब साइम साइड पे खड़ा हो दूसरी तरफ, या फिर फकर जमान खड़ा होता था जैसे आके, प्रेशर कोई और टेक ऑफ कर रहा है साथ में। उसका गेम नेचुरल ये है कि वो गेम को आगे लेके जाए, एंकर करता है वो। And you always need a player like that, one player only. That's why I keep saying either you play Babar or Rizwan. ये दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते हैं, not in an ODI or neither in T20 क्रिकेट, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट बदल चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल खिलाएं दोनों को इकट्ठे, डजंट मैटर, बल्कि उधर तो आपको ज़्यादा टेम्परामेंट चाहिए, बट लिमिटेड ओवर्स में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। पेस के साथ जो हमारा ऑब्सेशन है ना, इसकी वजह से ना हमारा प्रोग्राम बढ़ के रह गया। हसन अली जो कि इंडिया के मोहम्मद शामी की तरह एक आपके लिए कामयाब बॉलर साबित हो सकता था, आपने पेस के चक्कर में ना उसको बाहर रखते रहे आप।
ठीक है, उसके बीच में फॉर्म ऐसी वैसी हुई, फिटनेस भी हुई, इज अ फास्ट बॉलर, ये तो सबके साथ होता है। बट उसका काम क्या था? आपको वो लीडर ऑफ द पैक साबित हो सकता था। उसने ये साबित किया है कराची की तरफ से खेलते हुए कि व्हाट ही इज ऑल अबाउट, ही इज अ ग्रेट करेक्टर ऑफ द गेम। ठीक है, उससे कैच छूटा था, बट ये होता है, ये कोई पहला प्लेयर है जिसने कोई कैच छोड़ दिया, ये तो हो जाती है, ये तो फिर प्लेयर पे होता है वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। लेकिन हमने उसको बहुत ट्रोल किया। वो इंग्लैंड में काउंटी भी अब खेलता है और बहुत अच्छी खेलता है, बड़ी जल्दी पॉपुलर हुआ वो इन लड़कों में, बैटिंग भी कर लेता है, लाइक नॉट एन ऑलराउंडर बट श्योरली कैन बैट, एंड एक्चुअली वाजंट बैड अ फील्डर। कैच छूटे, लेकिन सभी कैच छोड़े होते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट था। उस पर पहले बहुत सारी बात हो चुकी है। हसन अली एज अ बॉलर, he seems to be getting back where he belongs, and forget the pace when it comes to his skills. He's got great skills with the ball, and I think we should back him to be the leader of the pack. और क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस है और वो लंबा स्पेल कर सकता है, इस वजह से वो बाकी जो आपके लड़के हैं ना, उनको वो साथ लेके चलेगा। He is bowled extremely well. We're very happy for him, and he deserves a comeback in Pakistan cricket team. कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो खाम खा ओवररेटेड होते हैं, और जब हम ओवररेटेड प्लेयर्स की बात करें तो उसमें इरफान नियाजी का नाम सर फहरिस्त होगा फिलहाल। देखो, इरफान जो है ना, कुड बी अ गुड प्रोडक्ट, एथलेटिक है, अच्छा फील्डर है, बेहतर खेल सकता है स्ट्राइक रेट पर, बट अभी वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। तो जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक आप उसको ओवररेट कर रहे हैं। आपकी जो नेशनल टीम है, इसमें आपने वो जो ब्लेजर पहनना है उसके लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इनकी क्वालिफिकेशन में टाइम है अभी। तो इसलिए इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए, और इनकी जगह हमें शादाब खान को खिलाना चाहिए। अच्छा, शादाब के साथ एक अच्छी बात ये हो गई है कि भैया दोनों मियाँ वाली से हैं, तो वो वाला काम खत्म हो जाता है। अरे इसके साथ ये ज्यादती कर दी और उसके साथ वो, एक तो हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया बन गया है। तो इसलिए ये जो शादाब खान है, आपको ओडीआई क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट हो, बेहतर यूटिलिटी क्रिकेटर है। क्योंकि इरफान के लिए कहा जाता है वो फील्डर बहुत अच्छा है, गन फील्डर है, तो वो शादाब ही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी वो बैट्समैन ऐसा और वैसा, वो उतनी बैटिंग तो शादाब भी कर लेता है। फिर वो बॉलर भी तो आपके पास ऑन द गिवन डे शादाब हो सकता है। वाई डोंट वी प्ले हिम एज द फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन or the sixth bowling option even at times? It depends, I mean, on many factors. Thank you to all our friends who have subscribed to our YouTube channel, और जिन्होंने नहीं किया, make sure कि आप ये वीडियो तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब का भी बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि हमारी ये YouTube फैमिली जो है ये ज़्यादा ग्रो कर सके।